अगर मोदी जी राम मंदिर का श्रेय ले रहे हैं ना, लेने दीजिए। मथुरा काशी बचा है ना, जाके राहुल गांधी को बोलिए आपके पास स्वर्णिम अवसर है जाके श्रेय ले लेने के लिए। कह रहा है कि क्या राम मंदिर ही भाजपा का एकमात्र रास्ता है क्या? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप मंदिर जाओगे उल्टा आपसे चंदा मांगा जाएगा, ना आपको रोजगार मिलेगा ना शिक्षा मिलेगी, मंदिर बनने से क्या मिलेगा? राम मंदिर बनने के बाद तो छोड़िए, राम मंदिर बनने से पहले 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिल चुका है। राम मंदिर बनने से पहले जो कांग्रेस पार्टी 70 साल में शौचालय नहीं दिया था, 9 साल में 14 करोड़ शौचालय बन गया है, 16 से ज़्यादा IIT कॉलेज बन गया, 200 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बन गया राम मंदिर बनने से पहले। अब सोचिए जब राम मंदिर बन जाएगा तब क्या क्या होगा। अभी ये लोग बोल रहे हैं, यही लोग बोल देते हैं कि रोजगार नहीं मिलेगा, रोटी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, हम तो कहते हैं राम मंदिर जाइएगा ना, रोटी नहीं मिलेगा, वाकई में नहीं मिलेगा, लेकिन पूरी सब्जी और घी में बना हुआ हलवा जरूर मिलेगा। कह रहा है कि क्या राम मंदिर ही भाजपा का एकमात्र रास्ता है क्या? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप मंदिर जाओगे उल्टा आपसे चंदा मांगा जाएगा, ना आपको रोजगार मिलेगा ना शिक्षा मिलेगी, मंदिर बनने से क्या मिलेगा? राम मंदिर बनने के बाद तो छोड़िए, राम मंदिर बनने से पहले 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिल चुका है। राम मंदिर बनने से पहले जो कांग्रेस पार्टी 70 साल में शौचालय नहीं दिया था, 9 साल में 14 करोड़ शौचालय बन गया है, 16 से ज़्यादा IIT कॉलेज बन गया, 200 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बन गए। कुछ चमचे बोलते थे कि बीजेपी जो है आदिवासी विरोधी है, SC ST विरोधी है। आज के डेट में छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये लोग बोलते थे OBC विरोधी, यादव विरोधी है। आज के डेट में मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को बनाया गया मुख्यमंत्री। ये लोग बोलते थे, क्या बोलते हैं, ब्राह्मण विरोधी है, स्वर्ण विरोधी है। भजनलाल शर्मा जी को राजस्थान का CM बनाया गया। तो चमचे का काम है विरोध करना। मोदी जी हर जगह कहीं ना कहीं अच्छे समाज के लोग को बुलाने का काम किया, बैठाना। ये तिलक लगा के बोल रहे हैं कि इस देश में महंगाई है। आप यही माइक लेके आप चलाइए जहांगीरपुरी, शाहीन बाग या कोई मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में जाइए, पता है वहाँ का बूढ़ा सब क्या बोलेगा? चाचा लो कि यहाँ जो है ना अल्लाह की देन है, हम लोग को सब मिल रहा है। कितना बच्चा है? तो 11 बच्चा, क्रिकेट टीम तैयार करके रखे हैं और बोलता है कि अल्लाह की देन है। और बेरोजगारी का बात करिए, बोलेगा सब अल्लाह कर रहा है। बेरोजगारी उन लोग को नहीं लग रहा है, महंगाई नहीं लग रहा है, लेकिन इनको महंगाई लग रहा है। तो जब जो आदमी 11 बच्चा पाल ले उसको महंगाई नहीं लग रहा है, तो हिंदू के घर में तो हम दो हमारे दो होता है, आपको किस टाइप का महंगाई लग रहा है? तो महंगाई से देश में नहीं है। दूसरी बात ये बोले कि कोई धमकी दे रहा है हम लोग को इंडिया को। पहली बात आपको बता दे पत्रकार महोदय, यही लोग वो थे जो बोलते थे कटर में जो है हम लोग के सैनिक को इतना कर लिया गया है, फांसी का सजा सुना है क्या? एक भी सैनिक को फांसी हुआ क्या? गलत हो या सही, हमारा इंडियन आर्मी को कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि सरकार में आज के दिन मोदी जी बैठे हुए। ठीक है, वो क्या बोलता है, चोर चकार नहीं बैठा मनमोहन सिंह टाइप कि हाँ अगर वो हमला हो रहा है तो ये जमीन दे दो, वो जमीन दे दो, अपने सैनिक को वापस ले आओ, नहीं तो सैनिक को भी दे दो। अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, अगर उनके सैनिक पे कोई भी अत्याचार करता है तो पूरा का पूरा देश बर्बाद करने का हम लोग क्षमता रखते हैं। ठीक है, ये लोग को राम मंदिर से दिक्कत है ना। इन लोग के लिए बाला साहब ठाकरे एक बात बोल के गए थे, पता है क्या? जो हिजड़े वो नहीं होते जो सड़क पे क्या बोलता है घाघरा पहन के चलते हैं लड़के लोग, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू का विरोध करते हैं। अगर राम मंदिर से इन लोग को दिक्कत है तो सिंपल इनसे ये पूछिए कि राम मंदिर में भी एंटोनी मैनो को दर्शन मिला है, आने के लिए मिला है जगह, क्यों नहीं जा रही है? दूसरी बात, ये लोग कह रहे हैं राम मंदिर में क्या होगा। आपको बता दे पत्रकार महोदय, राम मंदिर अभी जो बन रहा है ना, वहाँ का अयोध्या पूरा चमक चुका है। ठीक है, वहाँ पे कहीं ना कहीं जितना भी जो है टूरिज्म सेक्टर जो बढ़ चुका है, तो ये सब चीज़ लोग देखेंगे नहीं। जो भी कहीं ना कहीं अगर आज के दिन अगर मोदी जी राम मंदिर का श्रेय ले रहे हैं ना, लेने दीजिए। मथुरा काशी बचा है ना, जाके राहुल गांधी को बोलिए आपके पास स्वर्णिम अवसर है जाके श्रेय ले लेने के लिए, क्यों नहीं आप मथुरा बनवा देते हैं? आप बनवा दीजिए। हम आपको चैलेंज के साथ एक बात बोलते हैं, रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अगर 10 साल और अगर आप राहुल गांधी को वोट नहीं दीजिएगा तो दिल्ली में एक जामा मस्जिद है ना, राहुल गांधी जामा मस्जिद तोड़वाने का काम करेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि हिंदू वोट बहुत ज्यादा बहुल्य है और हिंदू ही इस देश में कहीं ना कहीं राज करेगा। आने वाला टाइम में अभी प्रियंका गांधी भवन का हवन करने बैठ गई भगवा उड़ के, राहुल गांधी कट्टर हिंदू बन गया है, एंटोनियो मैनो सोनिया गांधी हो गई है। तो सोचने वाला बात है। कांग्रेस को आप कुछ साल बाद वोट दीजिए, ठीक है, कांग्रेस खुद जाके दिल्ली का जामा मस्जिद भी तोड़ने का काम कर देगा। लेकिन ये विपक्ष ये भी कह रहा है कि मोदी जो है ये झूठ बोलने की फैक्ट्री है, और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार तीसरी बार हम मूर्ख नहीं बनेंगे, तीसरी बार मूर्खता वाला काम नहीं होगा, सही तरीके से। देखिए, पहली बात आपको बता दें, मोदी जी जो बात बोले थे वो भी कर दिखाए, जो नहीं बोले थे वो भी कर दिखाए। वो जब उनका दो चार सीट आता था तो भी वो बोले थे 370 हटा देंगे। आज के में 370 हटा के ये बात भी बोल दिया है कि ब्रह्मांड का कोई भी शक्ति 370 को वापस नहीं ला सकता है। दूसरी चीज, राम मंदिर बनवा के देने का काम किए, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर दिए, GDP $4 ट्रिलियन हो गया आज के डेट में। तो जो काम वो बोले थे वो तो कर दिखाए ना सर। अब जो विरोध कर रहा है उसको विरोध करने दीजिए। सिंपल बात है, कुत्ते और चमचे में आपको फर्क नहीं पता है। कुत्ते और चौकीदार में, चौकीदार का काम है डंडा दिखाना, कुत्ते का काम है भौंकना। तो चौकीदार डंडा दिखा रहे हैं, कुत्ते का काम है भौंकना। भौंकने रहने दीजिए, मोदी जी ही राज करेंगे इस देश पर। लेकिन ये एक बड़े नेता है जितेंद्र आव्हाणे, NCP से है, उनका एक बयान है, उन्होंने कहा कि भगवान राम मांसाहारी थे, जंगल में रहे तो मांस तो खाएंगे ही, हमारे आदर्श है वो। भाजपा एक अलग नैरेटिव लेकर राम को, खुद मोदी जी राम बनने की कोशिश कर रहे हैं।
पहली बात तो एनसीपी कांग्रेस के वो नेता है ना, आपको बता दें हम, पहली बात तो कल उन पे हम केस करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब्बा उड़ाने का काम कर रहे हैं। इस देश में राम के चरित्र हर कोई जानता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, उनके बारे में बोल रहे हो नॉनवेज खाते थे। पहली बात तो ये लोग पहले खुद थुका हुआ बिरयानी खाते हैं। अभी के टाइम में कोई मौलाना प्रसाद मौर्य बोल देता है कि हिंदू धर्म जो है चोर है, धोखा है, कोई बोल देता है क्या बोलता है राम जी जो है नॉनवेज खाते थे। ये लोग अज्ञानी लोग हैं, ठीक है, ये लोग ना धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, और ऐसे ही ऐसे लोग जितने अज्ञानी लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं, वही लोग कहीं ना कहीं मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। तो मेरा सिंपल कहना, इन लोग करने दीजिए। आने वाला टाइम में जितना ये लोग नहीं होता विनाशकाल विपरीत बुद्धि, कांग्रेस का विनाश काल आ चुका है, तो विपरीत बुद्धि हो चुका है। ये लोग सही टिप्पणी एक भी नहीं कर रहे। कभी बोलता है हिंदी भाषी शौचालय साफ करता है, मंदिर से पवित्र शौचालय होता है, तो ये लोग का कहीं ना कहीं दिया जानते हैं ना सर, दिया जब बुझता है ना तो उससे पहले फकफकाता है, वही फकफका रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोग को जितना जहर उगलना है उगलने दीजिए। अभी के टाइम में 3 स्टेट में आरएसएस का सीएम बना है, उसके बाद मनीष कश्यप इसका सीएम आरएसएस का सीएम बना है, ठीक है। ये लोग बोलते थे, कुछ चमचे बोलते थे कि बीजेपी जो है आदिवासी विरोधी है, एससी एसटी विरोधी है। आज के डेट में छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये लोग बोलते थे ओबीसी विरोधी, यादव विरोधी है। आज के डेट में मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को बनाया गया मुख्यमंत्री। ये लोग बोलते थे क्या बोलते हैं ब्राह्मण विरोधी है, स्वर्ण विरोधी है। भजनलाल शर्मा जी को राजस्थान का सीएम बनाया गया। तो चमचे का काम है विरोध करना। मोदी जी हर जगह कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे समाज के लोग को बुलाने का काम किया, बैठाने का काम किया गद्दी पे, ठीक है। आने वाला टाइम में देश में रामराज आ चुका है। आरएसएस का मनीष कश्यप था, वो भी छूट गया। ये रामराज को हर एक देश का सनातनी देखना चाहता है। मोदी जी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। पहले टीवी में एक बहुत पॉपुलर ऐड चलती थी, देगी मीरज का तड़का अंग अंग भड़का, मोदी का तड़का विपक्षी भड़का। और बिल्कुल तो अरे मोदी जी तो भाई वो शोले हैं, वो जलवे हैं कि देखो आप अग्नि में हाथ डालोगे तो आग में तो जल जाओगे। तो मोदी जी को छेड़ना भी मत, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। क्यों? क्योंकि राजनीति के वो चाणक्य है, वोट बैंक कन्वर्जन के सबसे बड़े मैजिशियन है, विश्व गुरु है, युग पुरुष है। कितने हम बोले शब्द को कह रहा है, पनौती भी है, जेब कतरी भी है, मौत के सौदागर। देखो विपक्ष है ना, बौखला गया है। उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो बयानबाजी जो कर रहे हैं ना, वो बौखलाहट की वजह से कर रहे हैं। बौखलाहट किसकी? मोदी जी की। 28 दल है, कितने? 28। तो अमित शाह ने, मोदी जी ने अमित शाह को पूछा, जैसे कि शोले मूवी का डायलॉग है, अरे सांबा कितने थे रे? बोले कि 3। मोदी जी ने अमित शाह को बोला कितने दल है विपक्षी? बोले कि 28। अब कितने बच गए? और इस सिर पे 2। बोला कि कैसे? पीछे से 8 का अंक मैंने निकाल दिया। तो अरे भाई अमित शाह, मोदी, उनकी टीम काम कर रही तो करने दो ना। तो क्या दिक्कत है? काम हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है। देखो हर मोदी, घर घर मोदी, विश्व भर में मोदी। और क्या? 10 साल हो गए भाजपा के, 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? भाई देखो, अब मैं तो विपक्ष तेरे बात करूंगा। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड तो मुझे उस तरीके का नहीं आया जैसा आना चाहिए था। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उस तरह का रिपोर्ट कार्ड आया नहीं। इसके आगे और बताओ। अब कह रहे हैं जैसा कहा था वैसा रिपोर्ट कार्ड नहीं आया? नहीं, उस तरह का रिपोर्ट कार्ड नहीं। क्या कमी क्या रहेगी? अब कमी तो बड़े बड़े होर्डिंग लगी है, तो कमी ही तो दिख रही है। नहीं है, जितने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं वो सारी कमी है। सारी कमी है, बिल्कुल। जो होर्डिंग बाजी हो रही है सारी कमी है। 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड जो है पूरा फेल हो गया है। ऐसी बात कर रहे हैं। किस मोदी जी के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पूरा फेल है, बस होर्डिंग बाजी हुई है। तो एक भी रिकॉर्ड कार्ड पूछ लीजिए, कौन सा? एक मिनट अंकल, कौन सा रिकॉर्ड कार्ड का आप बात कर रही है, बताइए। इनसे बात करो ना। नहीं, हमसे आप बात बोले फेल हो गया। इन्होंने, कौन सा मैं रिकॉर्ड कार्ड हमसे बताइए? देखिए, हमसे इन्होंने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। आप इनसे सवाल मोदी कीजिए, आप जी जवाब भी आप ही नहीं। 9 साल के अंदर ऐसा कौन सा प्रॉमिस? नोटबंदी का डिसीजन लिया, कुछ नहीं। जीएसटी में 1000 परिवर्तन हुए, अग्निवीर योजना में देश में हंगामा हुआ है, और सीए एनआरसी में देश में हंगामा हुआ। तो सारी योजनाएं, किसान बिल पे माफी मांगी, अब ये भी कह रहे हैं। पहली बात ये बात की है, क्या बोलते हैं नोटबंदी का मेन योजना क्या था? नोट बंद हो गया, बड़ा बड़ा नोट। आज के डेट में कांग्रेस भीख मांगने लगा, पाकिस्तान भीख मांगने लगा। इससे ज्यादा योजना क्या सफल होगा? जो कांग्रेस पार्टी जो इतना दिन से राज कर रहा था, 183 साल कहीं ना कहीं पुराना पार्टी है, वो पार्टी आज की डेट में भीख मांगने पर उतर गया। बोल रहा है 138 रुपये हमको कोई भी दान करो, ठीक है। पाकिस्तान आटा का भीख मांग रहा है, यही तो नोटबंदी का फायदा है। दूसरी बात की अग्निवीर का। अग्निवीर आपको बता दें बिहार से ही आता है। बिहार में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सब पत्थरबाज लोग थे। एक भी उसमें से कोई पढ़ा लिखा युवक नहीं था। जो पढ़ा लिखा युवक था वो अपना एग्जाम दिया, अभी अग्निवीर का रिजल्ट आया था, सब अग्निवीर क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। लेकिन जितने ही मूर्ख और जितने पत्थरबाज थे, पंचर छाप थे, वो सब पत्थरबाजी की। और दूसरी बात, बिहार में सरकार किसका था? थे तो सीएम नीतीश कुमार ही ना। तो पत्थरबाजी जो हुआ, हंगामा जो हुआ, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं रोक लिए? पूरा दंगा भड़काने का नीतीश कुमार किए थे। ये बिहार का बता रहे हैं। नोटबंदी से कांग्रेस और साथ में पाकिस्तान दोनों का दोनों भीख मांगने लगे। अब बात करते हैं जीएसटी का। जीएसटी का पहले नहीं लगता था। आज की डेट में अगर कोई चीज महंगा हो रहा है, सबसे बड़ा पत्रकार महोदय आपको बता दे,
ये लोग यही लोग इन्फ्लेशन का बात करते हैं ना, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है जो मोदी जी नहीं किए, बोल देंगे अभी कुछ दिनों में 15 लाख भी नहीं दिए। आपको बता दे पत्रकार महोदय, मोदी जी जब तक इस देश में है 15 लाख नहीं देंगे ना, तो अगला साल भी उन्हीं को चुनने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि 15 लाख अगर प्रॉमिस वो किए हैं तो उन्हीं से 15 लाख रुपया लेंगे। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने को बात किए थे, रियल बात है कि नहीं किए थे, लेकिन अगर इनके अकॉर्डिंग किए भी थे तो जब तक वो रोजगार नहीं देंगे 2 करोड़ लोगों को तब तक उनको जिताएंगे। अगर मोदी जी नहीं दिए तो फिर योगी जी को लेके आएंगे, उनसे मांगेंगे 2 करोड़ नौकरी, ठीक है, लेकिन कांग्रेस पे भरोसा नहीं करेंगे। जो हम लोग से प्रॉमिस किया, अगर आप अभी प्रॉमिस करते हैं कि आपको हम यहाँ कैमरा दे के जाएंगे, तो आप जब तक दीजिएगा नहीं तब तक आपको हम जाने देंगे नहीं। तो वही बात है, जब तक मोदी जी 15 लाख रुपया देंगे नहीं, जब तक 2 करोड़ रोजगार देंगे नहीं, तब तक उनको हम लोग जाने ही नहीं देंगे। देखिए जो 26 दलों का गठबंधन है, मैं जानना चाहूंगा आपसे भी। तो नहीं बता, मैंने एक पूछा कि रिपोर्ट क्या क्या है, मेरा 1 या 2 सेंटेंस का होगा। इन्होंने एक लंबा चौड़ा किताब इन्होंने लिखी है। हम लोग उस तरीके से बात करते हैं, बस हम लोग किताब नहीं लिखते हैं, हम लोग छोटी छोटी बातें करते हैं, और हम लोग को पता है कि हम लोग को क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है, उसके अनुसार। ये न्याय यात्रा की सच्चाई क्या है? भारत न्याय यात्रा मणिपुर टू मुंबई, इसकी क्या सच्चाई है कि इनजस्टिस हो रहा है, भेदभाव हो रहा है? भाई ने बोला जीएसटी पहले नहीं था, 10 साल के पहले जीएसटी नहीं था, मोदी जी के आने के बाद जीएसटी लगा है। पहले सेल टैक्स और सर्विस टैक्स बहुत सारी चीजें थे, उनको क्लब करके एक जीएसटी बनाया, ठीक है, पहले ये भी जानकारी होनी चाहिए। हम उन मुद्दों पे बात करते हैं जो हमारे मुद्दे हैं। पत्थरबाजी कौन करता था, क्या करता था, वो हम किसी को नहीं जानते हैं, चाहे कांग्रेस है बीजेपी हो। हमारा मुद्दा है महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य। मैं इन चीज़ों पे बात करता हूँ, इसके अलावा किसी और चीज़ पे बात नहीं करता। मुझे ये चीज़ें चाहिए, इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लोगों को भटकाने वाला काम मत करो, क्या था नहीं था मुझे। अभी IMF ने इंडिया को चेतावनी दी है कि तुमने सकल घरेलू उत्पाद से ज्यादा लोन ले लिया है, समझ जाओ, कहीं श्रीलंका वाला हाल ना हो जाए। जवाब पहले इनका जवाब फिर इनका जवाब, दोनों को ले लेंगे। सुनिएगा ध्यान से, ये अभी क्या